राजधानी लखनऊ में हुसैनी टाइगर्स के संस्थापक शमील शमसी ने कहा कि हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम शहीद के साथी हैं, हम जुल्म करने वालों के साथ नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि शहीद हसन नसरल्लाह ने मजलूमों की मदद की है। नसरल्लाह कोई आतंकवादी नहीं थे, उनका आतंकवाद से दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल को लड़ना ही था तो मैदान जंग में आकर हिजबुल्लाह का मुकाबला करना चाहिए था। शमसी ने आगे कहा कि घर बैठे किसी शख्स को मार देना ये ताकत का मुजाहरा नहीं है। हसन नसरल्लाह ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और मजलूम फिलिस्तीनियों का साथ दिया था। उन्होंने इजराइल पर मासूम बच्चों और निहत्थे लोगों का खून बहाने का आरोप लगाया। शमसी ने आगे कहा कि नसरुल्लाह को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जबकि उन्होंने मजलूमों के लिए अपनी जान दी है। अभी जो ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है उस बीच में जो हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह, देखिए ईरान ने अभी गत दिनों हमला किया इजराइल के ऊपर बड़े पैमाने के बाद। उसके बाद आज जो उनके सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने गांधीवादी तरीक़े से आज उन्होंने आह्वान किया बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का प्रार्थना सभा में आने के लिए, जिस प्रकार से ख़ुद गांधी जी ने प्रार्थना का आह्वान किया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी से। आज ईरान में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सुप्रीम लीडर के पीछे नमाज़ पढ़ी और दुआ की, प्रार्थना की। साथ ही साथ उन्होंने ये इजराइल को दिखाया कि जो आतंकवादी होता है वो अपना मुंह छुपाता है। जिस तरह से मुल्ला उमर, जिस तरह से लादेन, ये अपना मुंह छुपा के बैठते थे, ना मीडिया के सामने आते थे, ना जनता के सामने आते थे, ना कहीं आते थे। आतंकवादी में और क्रांतिकारी में जो फ़र्क होता है वो आज सुप्रीम लीडर ने वहाँ पर दिखाया। और उन्होंने कहा कि हम ये तो पूरा झगड़ा है ईरान का इजराइल का, ये अंग्रेज़ों की कोई बिल्कुल नई चीज़ नहीं है। ये 200 साल पुरानी कहानी है इनकी कि यहाँ जहाँ भी ये अपना माल बेचने में असमर्थ होते हैं उसको ये आतंकवादी बता देते हैं, उसको ये बदमाश बता देते हैं, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं। यही चीज़ इन्होंने हिंदुस्तान में की कि जब ये यहाँ पर जो है वो कंपनी सरकार बन के आए और इन्होंने कारोबार शुरू किया, और उसके बाद जिसने भी इनके कारोबार में इनके माल को ख़रीदने से मनाही की उसके ख़िलाफ़ इन्होंने जो है वो बल प्रयोग शुरू कर दिया। तो इनकी कोई ये नई आदत नहीं है। ईरान स्वदेशी का हामी है और उसने अपने आप को खुद खड़ा किया है, ये देखने की बात है। और आज उन्होंने दिखा दिया कि हम दुनिया के सामने अपना चेहरा लेके खड़े हैं। जो दुनिया से डर रहा है, जो आतंकवादी है, वो बंकरों में छुपा हुआ है। अभी हुसैनाबाद में भी 3 दिन का लगभग प्रदर्शन चला है और एक हुजूम के साथ सिया समुदाय जो है उसने अपना विरोध जताया है और कैंडल मार्च में निकाला है। देखिए ऐसा तो है, क्या मानना है? हर अत्याचार का विरोध करना चाहिए। हर जगह पर भी जहाँ पर भी जुल्म है, ज़्यादती है, जहाँ किसी को दबाने का विषय है, जहाँ ताकतवर किसी कमज़ोर को दबा रहा है, उसके ख़िलाफ़ जनता को हमेशा खड़ा होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हमारी 3 दिन का हमारा जो था वो शोक का ऐलान था, हमारे धर्मगुरुओं ने जो किया था। लेकिन अब क्योंकि नवरात्रि और हमारे भारत का जो फेस्टिवल सीज़न है, इसका सम्मान करते हुए हमने इस प्रकार की तमाम चीज़ों को विड्रॉ किया और किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन या कोई चीज़, कैंडल लाइट मार्च, ये वो कुछ भी हमारे हिंदू भाइयों की भावनाओं को देखते हुए हम लोगों ने निरस्त किया। फिलहाल भारत सरकार जो है ज़्यादातर समर्थन करती है। सर देखिए ऐसा है ना कि ये सब बातें जो हैं वो कुछ लोग गढ़ के बताते हैं। भारत और ईरान के संबंध ये हैं कि इस समय 2 दिन पहले भारत ने अपने सैन्य अभ्यास के लिए ईरान के पास भेजा है। तो जिस भारत के इतने अच्छे संबंध हो ईरान से, उसको झगड़ा कराने के लिए कुछ तथाकथित मीडिया के लोग या तथाकथित वक्ता वो लगे हुए हैं कि साहब हम झगड़ा करा दें या हम बखेड़ा करा दें। हम ये कहें नहीं साहब, इंडिया तो उनके साथ है, इंडिया हक़ के साथ है, इंडिया के संबंध सबसे हैं। इजराइल से भी बेहतर संबंध है, ईरान से और बेहतर संबंध हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि भारत का जो मौक़िफ़ है वो क्या है, और हम भारत के ही मौक़िफ़ के साथ हैं। अगर भारत इंडिया के अंदर अगर जो है वो हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह को प्रतिबंधित किया गया होता तो आज हम उनके साथ ना खड़े होते। लेकिन क्योंकि उनकी लिस्ट में जो लिस्ट है भारत सरकार की, उसमें नसरुल्लाह को, हिजबुल्लाह को कहीं भी आतंकी नहीं बताया गया है। अब जो लोग उनको बताने में लगे हुए हैं आतंकी, तो वो तो किसानों को भी आतंकी कह देते हैं, वो तो किसी को भी आतंकी कह देते हैं। इसलिए उनकी बात का हमें कोई वो नहीं। भारत सरकार का जो मौक़िफ़ है, जो उनका स्टैंड है, उसके साथ हैं।